recorded. Hello, good morning all of you beta. गुड मॉर्निंग हेलो, मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम। फाइन एंड यू? ए, तो चलो हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है बराबर। तो अब हम लेसन नंबर 2 जो है हम भी बने महान वो शुरू करते हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमें हम भी बने महान ये लेसन का नाम जो है उसका मतलब क्या है? हेलो, हाँ मैम। हाँ, हम भी बने महान उसका क्या मतलब है कि हम भी दूसरों से अलग बने, कुछ अच्छे काम करें जिनसे हम अ, अपनी ईमानदारी प्रामाणिकता से मानवता से हम दूसरों को मदद रूप हो। तो हम महान कैसे बन सकते हैं? क्या अच्छा। करके? हेलो, हेलो, हम महान कैसे बन सकते हैं? अच्छे अच्छे काम करके। यस, अच्छे अच्छे काम करके। कैसे काम बेटा? किसी की मदद। यस, वेरी गुड। मिसबा बताओ, हम महान कैसे बन सकते हैं? किसी की मदद करने से। हाँ, पर किस तरह की मदद बेटा? कोई विचार गिर गया हो तो उसको उठा देने का। यस, कोई विचार गिर गया हो रास्ते पे से तो उसको उठा के साइड यस, पे उसे सच्चा कर यस। देना। मेरा बताओ, हम महान कैसे बन सकते हैं? कौन कोई से काम बुजुर्ग को करके? राह दिखाने के लिए। यस, मोहदेसा, चलो तुम बताओ। हेलो, बाकी सब अपने माइक म्यूट कर दो। जिसका नाम लो ना वही अपना माइक अनम्यूट करके आंसर देगा, ओके? बाकी सबका माइक म्यूट। मोहदेसा, हम महान कैसे बन सकते हैं बेटा? हेलो, हम महान अच्छे अच्छे काम कर से बन सकते हैं। कैसे अच्छे अच्छे काम? एग्जाम्पल? सारा, काकानी सारा, यस काकानी मैम। सारा। चलो बताओ, हम महान कैसे बन सकते हैं? कैसे काम करके हम महान बन सकते हैं? हम दूसरों की मदद करके, हम्म, अच्छे अच्छे काम करके, यस, लेकिन अच्छे अच्छे काम कौन से काम? मतलब हम लोग कुछ चैरिटी कर सकते हैं, किसी की यस, मदद वेरी कर गुड। सकते हैं, यस, उससे हम लोग मान बन सकते हैं। ओके। अल्माज, हाँ मैम। हम महान कैसे बन सकते हैं? कैसे काम करके? अगर कोई भूखा है तो हम किसी को खाना खिला सकते। यस, वेरी गुड। अगर कोई भूखे है तो उसे हम खाना खिलाएं, ओके। राजानी सकीना, यस मैम। हम महान कैसे बन सकते हैं? ऐसे कौन से काम करके हम महान बन सकते हैं? हेलो, हिमानी सकीना, यस मैम। हिमान, यस, हाँ बोलो, चलो। कौन बोलना चाहता है?
हम तो अभी छोटे हैं तो हम ऐसे महान काम बड़े होकर करेंगे, लेकिन अगर हम छोटे हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं, उनके बारे में कोई बताएगा? हेलो, बड़े होकर तो हम मैम यस न्यू ईयर पार्टी के बाद तो ऐसे वहाँ यहाँ वहाँ जो डस्ट डालते कचरा डालते उसको उठाकर यस हमारे आसपास से हम कचरा उठाएंगे। वेरी गुड। और बुजुर्गों का अपने सहारा बनेंगे। यस बुजुर्ग का सहारा बनेंगे। अपने पास तो अभी ज्यादा पैसे होते नहीं, क्योंकि हम कमाने चाहते नहीं, तो हमारे पास जो पॉकेट मनी होती है उनसे हम यदि हो सके तो दूसरों की मदद कर सके तो हम करेंगे। बराबर है। जैसे कि यहाँ पर मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा था। उसके पास अब कितने पैसे बचे थे? एक चवन्नी बची थी। 2 रुपए का तो उन्होंने शिवलिंग खरीद लिया, तो उसके पास एक चवन्नी बची थी। तो एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी पीटेगी। तो उसे देखकर नरेंद्र के अंदर दया जाग उठती है। तो कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उस बच्चे को दे दी और आगे बढ़ गया। उसने अपने पॉकेट मनी की चिंता नहीं की कि ये चवन्नी बचेगी तो इनसे मैं कुछ नाश्ता खरीदूंगा या तो मैं कुछ खिलौना लूंगा, लेकिन उसने उस बच्चे को दे दी। तो अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर के से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वो बालक जो है वो मोटर के नीचे आ जाता। तो इस गिरने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग जो था वो गिर गया और टूट गया। तो इस दौरान वहां पर इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तो ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है और मानवता सबसे ऊपर है। तो बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये छोटा बच्चा जो था वो कौन था? स्वामी विवेकानंद था। तो बेटा किसका माइक अनम्यूट है? रूबी मैम माइक म्यूट कर दो चलो। उसके बाद आता है दूसरा प्रसंग, जिसमें है नियम सबके लिए एक है। तो यहाँ पर हमें गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बताया गया है। उसके भी हाई स्कूल में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त का एक किस्सा हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो महान व्यक्ति बड़े होकर महान बने हैं वो वैसे ही महान होकर सीधे महान नहीं बन जाते, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर वे सभी गुण होते हैं जो उसे महान बनाते हैं बड़े होकर। तो बात सन 1850 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, यानी कि यहाँ पर उसे ड्यूटी दी गई थी स्वयंसेवक की मेन गेट पर, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा देना। तो उसने क्या ड्यूटी थी उस स्वयंसेवक की कि उसे सबके निमंत्रण पत्र देखना है और बाद में उसे उसकी सही जगह पर यथास्थान पर बिठा देना है। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो जैसे ही वह विद्यालय के पास द्वार पर पहुंचते हैं
वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। उस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीश मतलब जज। तो वह थे महादेव गोविंद। तो महादेव गोविंद जो थे वो विद्यालय के उसकी स्कूल के मेन गेट के पास पहुंचते हैं, तो वहीं वह स्वयंसेवक जो है उसे रोक लेता है और उनके पास से एंट्री इनविटेशन कार्ड मांगता है, एंट्री पास मांगता है। तो वह न्यायाधीश जो थे उन्होंने कहा कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। तो स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। उसने क्या कहा कि वह जज जो है वो कहता है, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो वह स्वयं सेवक जो है वो कहता है कि माफ कीजिए, तब तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयं सेवक ने एकदम से नम्रतापूर्ण जवाब दिया। द्वार पर न्यायाधीश को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। जब मेन अतिथि मुख्य अतिथि जो थे इस सभा के और इस समारंभ के, तो उस अतिथि के पास ही इनविटेशन कार्ड लेकर आए नहीं थे, तो उसे एंट्री देना वह ठीक नहीं समझता था। तो वह उसने उसे वहां स्वयं सेवक ने उस अतिथि तो गेट के पास ही रोक लिया था। तभी अंदर से आकर स्वयं सेवक सब जो आते हैं और स्वागत समिति के सभी सदस्य आते हैं और उस मुख्य अतिथि को मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा, कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण तो होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति जो है वो मुझसे बढ़ती नहीं जाएगी, ताकि उसे जो काम दिया गया था वो काम वो एकदम ईमानदारी से कर रहा था। हेलो हेलो गर्ल्स। हाँ। यस मैम। ओके बेटा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी उन्होंने सेवा की। इसके बाद आते हैं जो प्रसंग आता है वो किसके बारे में है? ये प्रसंग सफलता का रहस्य, तो वो है सचिन तेंदुलकर जी के बारे में है। तो इनको हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये दोनों जो हमने प्रसंग समझे हैं उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके। तो कर्तव्य, तो इसमें किसके बारे में बात की गई है? चलो इस प्रसंग नरेंद्र के बारे में। नरेंद्र, लेकिन नरेंद्र जो है वो बड़े होकर क्या बनते हैं? स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड, स्वामी विवेकानंद जी बनते हैं। और मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र ने क्या लिया था? शिवलिंग। वेरी गुड। और उसके बाद उसके पास अब कितने पैसे बचे थे? एक चवन्नी। वेरी एक गुड। चवन्नी। 4 चवन। यस, एक चवन्नी बची थी। तो उस नरेंद्र ने उस चवन्नी का क्या किया? एक छोटा बच्चा रो रहा था, उसको दे दिया। यस, वो छोटा बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि उसकी क्योंकि उसकी चवन्नी खो गई थी और और अगर नहीं मिलती तो इसकी मम्मी उसको डांटती। यस, वेरी गुड। तो उसके बाद उस नरेंद्र ने क्या किया? एक छोटा बच्चा जो उसको पता नहीं था कि वहां से गाड़ी आ रही, उससे उससे बचाया यस, एक छोटे बच्चे को और उसकी चवन्नी उसने भी गिर गई। उस कार उसकी के आगे शिवलिंग भी आके, टूट गई थी। यस, और उसकी शिवलिंग भी टूट गई थी। वेरी गुड। तो
वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वह क्या कहने लगे? बेचारी की शिवलिंग भी टूट गई, कितने मन से खरीदी थी। यस, वेरी गुड। तो ये सुनकर नरेंद्र ने उसे क्या कहा? लोगों के जीव बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यस, वस्तु से ज्यादा व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बड़े होकर ये बच्चा कौन बनता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको ये प्रसंग जो है स्वामी विवेकानंद जी का वो समझ में आ गया बेटा ठीक से? हाँ मैम, आ गया। मैम, ओके, चलो अब नियम सबके लिए एक है। उस प्रसंग में किसके बारे में भी बात की गई है? गोपाल कृष्ण गोखले। यस, गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उनके यहाँ पर हमें ये प्रसंग दिया गया है। तो वो कब का प्रसंग है? वह जब हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय का ये प्रसंग है, बराबर है। तो उसे क्या काम सौंपा गया था? प्रमुख द्वार पर खड़े होकर देखना, वो इनविटेशन कार्ड देखना। और फिर उसको उसके जगह पर बिठाना। उसकी जगह दिखाना। यस, वेरी गुड। तभी वहां पर कौन आता है? मुख्य अतिथि आते हैं। मुख्य अतिथि। उसका नाम क्या था? न्यायाधीश महादेव गोविंद। महादेव गोविंद, बराबर है। तो महादेव गोविंद के पास क्या नहीं था? मैम, वो इनविटेशन कार्ड नहीं था। यस, उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। तो उस बच्चे ने उसके पास क्या मांगा? इनविटेशन कार्ड मांग। यस, और इनविटेशन कार्ड के लिए महादेव गोविंद ने क्या कहा? क्षमा करिए करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। नहीं, उसने कहा कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो उसके जवाब में उस स्वयं सेवक ने क्या कहा? क्षमा करना, हम्म, अंदर नहीं जा सकता। तब आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये दोनों के बीच जब ये बातचीत चल रही थी तब स्वागत समिति के लोग ने आकर क्या किया? से मंच पे ले जाने का प्रयास करने मैम, लगे। हमारा सफाई। यस बेटा, અવાજ કપાઈને આવે છે। हाँ मैम। अब ठीक से सुनाई दे रहे हैं बेटा? यस। ओके મને ओके, બરાબર આવે છે હા તમારો વોઇસ। ओके मैम। पर स्वागत समिति के लोगों ने उन्हें कहाँ पर ले जाने की कोशिश की? मुख्य अंदर ले जा। मुख्य अतिथि को मंच पर ले जाने की कोशिश की। कहाँ पर? मंच पर। ओके। और स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर क्या कहा सभी को? वह छोटा बच्चा जो स्वयं सेवक था उसने सबको स्वागत समिति के सदस्य को क्या कहा? ये भेदभाव मुझसे नहीं होगा। यस, ये भेदभाव की नीति मुझसे बढ़ती नहीं जाएगी और आप सब मेरे काम में मेरा काम मत अटकाए, मुझे अपने काम को ठीक तरीके से करने दीजिए। तो ये बच्चा जो है वो बड़ा होकर कौन बनता है? गोपाल कृष्ण गोखले। यस, वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो हमारे देश की उन्होंने बड़ी सेवा की है और वह एक हमारे स्वतंत्र सेनानी भी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए पूरा सहयोग दिया है। तो ये दोनों प्रसंग जो है वो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गए बेटा? यस। मैम, यस मैम। ओके, तो चलो अब हम इसे रीड कर लेते हैं एक बार ताकि हमें अच्छी तरह से वो
याद रह जाए। मैं ओके। मुड़ीसु भीमानी सानिया। हेलो, भीमानी सानिया प्रेजेंट है बेटा? नहीं है। हेलो, नहीं मैम, प्रेजेंट नहीं मैं નથી. भीमानी सकीना। બીમારી સામે બીમારી શકીના બે જ છે. ओके। गनियानी हुमेरा। यस मैम. हाँ चलो, ये लेसन रीड करो बेटा। भले हम सब खिलौने ले रहे थे तब निरोंद्र नाम का एक लड़के ने 2 रुपए हुमेरा, का. हाँ हुमेरा हेडिंग से रीड करना है बेटा। ओके मैम. ऊपर बहुत ब्लर आ रहा है. डर आ रहा है? हाँ अच्छा, अब मैम नहीं दिखाई दे दिख रहे रहा. हैं? नहीं दिख रहा. रूबी मैम ठीक से दिखाई दे रहे हैं मैम, या ब्लर आ रहा है? यस मैम, अच्छे से दिखाई दे रहा है। I can see everything properly. मैम हम थोड़ा जूम करते हैं तो थोड़ा ब्लर जैसा आता है. नहीं अभी तो आई फील फ्रॉम द बिगिनिंग पहले से ही ठीक आ रहा है. ओके अल्पा मैम इट्स ऑलराइट, अच्छा दिख रहा है ओके। बिल्कुल. मिसबा। यस मैम. मैम कैन आई रीड? ओवन फातिमा। मैम आपने बोला था. हाँ पहले मिसबा रीड करे ना, बाद में ओवन फातिमा हो। ओके। चैप्टर नंबर 2. हम भी बने महान. सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अवीरता, अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है. प्रस्तुत स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ दिए गए हैं, जिनमें उनकी शिक्षा के कुछ बुनियादी ग्रहण दक्षिण कर्तव्य होते हैं. यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है. ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं. कर्तव्य. मेले में सब खिलौने ले रहे थे तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का शिवलिंग लिया. अब मेरे पास खिलौनी बची थी. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने मिसबा उसको पूछा, मिसबा तारो अवाज कपाय છે. क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई. अब मेरी माँ मुझे दूध देगी. कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी. कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल देख कर चला रहा था. नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया. एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता. इस नरेंद्र के हाथ में से छूटकर गिर गई और टूट गए. इस दौरान इकट्ठे हुई लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग. यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इससे बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा
महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वारा पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के नम्रकरण पर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, राणे ने कहा। क्षमा करें, जब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर राणे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कार्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नहीं बढ़ती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। वेरी गुड। ओके, चलो ओवन फातिमा। ओवन फातिमा प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ, ओके, चलो। चैप्टर 2, हम भी बने महान। फातिमा ठीक से दिखाई दे रहा है बेटा? हेलो? नो मैम, ब्लर आ रहा है। नो मैम, ब्लर आ रहा है। ओके, चलो। ना ना, कर्तव्य से भी। नहीं, बराबर आ रहा है। हाँ, तो ओके फातिमा मैम, तुम्हें कर्तव्य से रीड करूं? हाँ, ओके। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम का एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोता देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने इपट कर उस
बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो यह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस निपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग अल्पा मैम स्क्रॉल करो ऊपर, अल्पा मैम। ઓલી વાંચી શકતી નથી ને? હા, હવે ઉપર કરો. હા, शिवलिंग छूटकर गिर गई और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोग में से किसी ने कहा, बेचारा नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्व है। बेटा आपकी मानवता आवाज सबसे ठीक से नहीं। ऊपर है। हाँ, ओके। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हायर स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वारा पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के नम्रतापूर्ण पत्र देखकर निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभी स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद राम। जैसे ही वह विद्यालय के द्वारा पर पहुंचे, ऐसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करे, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का निमंत्रण पूर्वक उत्तर था। द्वारा पर रांड को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मच की ओर ले जाने की प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान
श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह वयस्क आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। ओके बेटा, चलो आगे के 2 प्रसंग जो है तो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय बेटा।